लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स है साउथ इंडिया की, ठीक है। ट्राई जंक्शन ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ट्राई जंक्शन ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ट्राई जंक्शन ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। Okay, north of Palghat, meeting point of eastern and western ghats, meeting point of eastern and western ghats, okay, meeting point of eastern and western ghats, Nilgiri Biosphere Reserves and other conservation areas. Nilgiri Biosphere Reserve यहाँ पे पाया जाता है। highest peak Doda Beta, highest peak Doda Beta, 4 kilometer from Ooty. Ooty is the only place in South India जहाँ पे बर्फ पड़ती है, ठीक है। अगर हम ये देखें कि क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे के जो एरियाज हैं वहां पे बर्फ एक्चुअली में पड़ती नहीं है, बट ऊटी की माउंटेन इतनी हाइट पे है, दे आर इनफ सफिशिएंट कि उनकी जो टॉप मोस्ट एरिया होता है ना वहां पे बर्फ पड़ जाती है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है ज्योग्राफी में, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड पे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे डिग्री 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वैसे वैसे 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो दैट्स वाई ऊटी के टॉप तक पहुंचते पहुंचते बर्फ पड़ने लायक टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। ऊटी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया एक्चुअली, और बहुत खूबसूरत एरिया है, यू मस्ट विजिट देयर। अगर वेस्टर्न घाट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हरियाली दिखाई देती है। और जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम बेसिकली जब हिमालय की तरफ जाते हैं तो वर्टिकल जाते हैं, ठीक है, वर्टिकल जाते हैं। बट जब हम वेस्टर्न घाट में फॉर एग्जांपल केरला की तरफ जा रहे हैं तो हम उसके हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, ठीक है, उसके हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं एक तरीके से, मतलब वेस्टर्न घाट है, ठीक है, उसके हॉरिजॉन्टल, उसके हॉरिजॉन्टल, ओके। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो डिस्टेंस ऑफ व्यूइंग, मतलब जो वेस्टर्न घाट को देखने का एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप बहुत देर तक अगर ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, अगर कभी साउथ इंडिया जाना हो तो कभी भी फ्लाइट से मत जाना, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू ट्रेवल फ्रॉम ट्रेन, बिकॉज मेरे को तो पर्सनली अगर मैं बोलूं कि अगर कभी आपको जाना हो फ्लाइट से, जाना ही मत। साउथ इंडिया अगर देखना है एक्चुअली में आपको, बहुत खूबसूरत है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और कभी विजिट करना हो तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन से करना, ठीक है। अगर एसी कोच में भी जाना हो तो हमेशा विंडो की सीट लेके बैठना, ठीक है। सो मेनी फॉल्स, पैकारा, कैथरीन, कोटागिरी, कोटागिरी, बाबा बुदन हिल्स, part of Western Ghats and Chikmagaluru district of Karnataka. Baba Budan Hills, part of Western Ghats, Western Ghat का part है, and the Chikmagaluru district of Karnataka. Highest peak Mullanagiri, Mullanagiri, Mullanagiri. Baba Budan was 17th century Sufi. Baba Budan, सूफीज्म इंडिया में आपको रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट का अगर कभी क्लास में लेकर आया मैं, तो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट में बताऊंगा कि सूफीज्म की वजह से मुस्लिम रिलीजन में काफी ज्यादा रिफॉर्म आए थे, ठीक है। और रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि उसमें ये बताया गया कि अल्लाह को पाने के एक दो ही रास्ते नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। किसी से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, म्यूजिक के थ्रू जा सकते हैं, मतलब एक तरीके से जैसे कृष्ण भगवान ने बताया था कर्म योग, धर्म योग, और ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग योग से योग के बारे में सूफीज्म में भी ये चीजें डिस्क्राइब करी गई, ठीक है। इंट्रोड्यूस कॉफी इन इंडिया, इन्होंने बाबा बुदन ने क्या करा था, कॉफी इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में। अदरवाइज साउथ इंडिया में इतनी ज्यादा किसी चीज की पैदावार नहीं होती थी, बस स्पाइसेस को छोड़ के। और कॉफी के आने के बाद साउथ इंडिया काफी ज्यादा फ्लोरिश करा था, और उन्होंने काफी ज्यादा ट्रेड भी करा, और इंडिया की कॉफी ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज भी करी जाती है, ठीक है। कैपेचिनो कॉफी जो होती है वो इंडिया में ब्रू कॉफी का
ब्रू कॉफी काफी अच्छी बनाती है कैपेचिनो की। तो known for coffee cultivation. Next is sixth one is Varashnad Hills. Varashnad Hills, south of Vegai, south of Vegai, south of Vegai River, and southwest of Madurai, up to the Cardamom Hills, up to the Cardamom Hills, eastern offshoot of the Western Ghat, eastern offshoot of Western Ghat, uh, Kumbum Valley, Kumbum Valley, Kumbum Valley, Vegai divides। आपका किसी का छूटा तो नहीं है? छूटा हो तो लिख लीजिए एक बार, थोड़ा सा टाइम दे दूंगा आपको। नीलगिरी हिल्स, बाबा बुदन हिल्स, नीलगिरी हिल्स, फिफ्थ वन बाबा बुदन हिल्स, बाबा बुदन हिल्स। Sixth one is Varashnad Hills, Varashnad Hills, south of Vegai River, southwest of Madurai, up to Cardamom Hills, Cardamom Hills के पास तक। Cardamom Hills जो हमने शुरुआत में लिखा था, ठीक है, उसके पास तक क्या है? वारसनाड हिल्स। ओके, ईस्टर्न ऑफशूट ऑफ वेस्टर्न घाट, Kambam Valley, Vegai divides it from Western Ghats. Source of Anjuna and Gunnar rivers. Sorry. Source of Arjuna and Gunnar rivers. सिरुमलाई हिल्स, सिरुमलाई हिल्स। देखो ये थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी इसमें बोरिंग लगती होगी, मेरे को पता नहीं है एक्चुअली में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे हुए हैं, ज्यादा फालतू की बातें लिखी नहीं हुई है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी हुई कि आपके पेपर से रिलेटेड ना हो, और किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, अगर इंडियन ज्योग्राफी का कोई पार्ट इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है कि इंडियन ज्योग्राफी का कोई भी पार्ट इस चीज से बाहर तो जाएगा नहीं, ठीक है। बिटवीन वैगई साउथ एंड कावेरी इन तमिलनाडु, source of Velayar and Manimuttar rivers. Dindigul is the main city nearby it. Dindigul, Sirumalai Hills. Dindigul is the main city nearby it. Hill station Sirumalai. Hill station क्या है? Sirumalai. Next is Panchamalai. Panchamalai Hills. Panchai means green. Malai means hills. तो सिरुमलाई और एक्चुअली में इनके आगे लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अन्नामलाई और फर्स्ट वन वाज कार्डमम हिल्स, ठीक है। तो अन्नामलाई, सिरुमलाई और पंचमलाई, ठीक है, ये हिल्स एक्चुअली में लगा हुआ है इनके आगे। बिटवीन कावेरी एंड वेल्लार रिवर्स इन तमिलनाडु, heaven of tribals, average elevation 500 meter to 1000 meter, good for trekking के लिए काफी अच्छा है, ठीक है। enjoying nature, Namakkal is the main city, अब हम इन सब चीज को एक बार मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सिरुमलाई, सेवेंथ वन है सिरुमलाई, एट्थ वन इज पंचमलाई, हिल्स, ओके। अब बेसिकली हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जाम होगा, जो आईएएस में तो खास तौर पे और यूपीएससी में तो खास तौर पे,
हमें मैप्स बनाना बहुत जल्दी जल्दी से आना चाहिए। तो मैं आपको आज थोड़ा सा एक डेमो देता हूँ कि आपको मैप बेसिकली बनाना कैसे, ठीक है। तो आ, दिखाई दे रहा है सबको? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये बनाया हमने गुजरात, ठीक है। ये बनाया हमने गुजरात, और ये बेसिकली नीचे का एक्सटेंड कर दिया। तो ये हमारा क्या क्या होगा कि इंडिया में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये जो गुजरात है ना, ये अगर आपका अच्छी तरह बन जाए, ठीक है, तो इंडिया का मैप अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। देखो आप सभी को दिख रहा है ना? आवाज आ रही है ठीक से? ठीक है। तो ये जब हमारा गुजरात का एरिया बन जाता है ना, तो एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। हम बाकी कुछ भी बनाए, कुछ भी करें, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं होता। अगर हमारे ये गुजरात का एरिया ठीक बन गया, तो हमें कोई दिक्कत झेलनी पड़ती नहीं है। ओके। सो हमेशा क्या करें कि एक छोटा सा मैप लें और उसमें गुजरात का एरिया ढंग से बना दें। ओके। और ये इंडिया का मैप बेसिकली बन जाएगा, और उसमें बांग्लादेश वगैरह का एरिया बेसिकली ठीक ठाक दिखा दे। तो उसमें ये यहाँ पे अन्नामलाई, नीलगिरी हिल्स ऐसे डॉट 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 करके आप सब डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मैप मैप दिखाने का बेसिकली मतलब यही होता है कि आप जल्दी से एक बार ऐसे करके मैप बनाएं और फिर वहां पे डिनोट कर दें, ठीक है। हमेशा गुजरात बना दें, ठीक है। हमेशा गुजरात बनाएं और मैप आपका बन के तैयार। कुछ भी बनाए और उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। कुछ भी बनाए। ओके। सो अब हम करते हैं। गुजरात अगर बना दिया, तो बेसिकली सब कुछ बना दिया, ठीक है। गुजरात अगर हमारा बन जाता है तो सब कुछ बन जाता है। ओके। तो गुजरात, ये हमने गुजरात इस तरीके से बना के, और ये बेसिकली इस तरीके से, ये बांग्लादेश का एरिया भी बनाने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से बना के हमने बेसिकली तैयार कर दिया, ठीक है। ये हमारा डिनोट हो गया। ओके। सो अब हम पंचमलाई हिल्स, ठीक है, पंचमलाई हिल्स देख लेंगे यहाँ पे। और हाँ, काफी ठीक है, जिसने ड्रॉ करा है वो ठीक है। ये पंचमलाई हिल्स से वापस करना है, ठीक। तो हम यहाँ पे बेसिकली बाबा बुदन हिल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स कहाँ है? यहाँ पे। ये कार्डमम हिल्स यहाँ पे। और पलानी हिल्स कहाँ पे? पलानी हिल्स, पलानी हिल्स इज हेयर, ठीक है। पलानी हिल्स इज हेयर। नेक्स्ट इज अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स इज हेयर, अन्नामलाई हिल्स। नेक्स्ट इज नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। सो नीलगिरी हिल्स इज हेयर, नीलगिरी हिल्स इज हेयर। तो इनका सीक्वेंस में ही नाम लिखना है, जैसे ये ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, अन्नामलाई और कार्डमम। ये किसने बनाया है? तो ठीक है। नीलगिरी हिल्स, बाबा बूदन हिल्स, बाबा बूदन हिल्स, बाबा बूदन हिल्स इज एट द टॉप, ठीक है, बाबा बूदन हिल्स। और इनका क्या होता है कि नॉर्थ साउथ सीक्वेंस भी पूछ ले जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में क्या है? बाबा बुदन हिल्स, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या है? नीलगिरी हिल्स, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या है? अन्नामलाई हिल्स। फिर उसके नीचे इधर की साइड क्या है? कार्डमम हिल्स। फिर इधर इधर देखते हैं हम, तो इधर क्या है? बिल्कुल नीलगिरी हिल्स के बराबर में, ठीक है, नीलगिरी हिल्स के बराबर में क्या है? पंचमलाई हिल्स। फिर ये क्या है? पलानी हिल्स, पलानी हिल्स किसके बराबर में? अनामलाई हिल्स के, ठीक है, अनामलाई हिल्स के बराबर में पलानी हिल्स। और फिर क्या है कि
सिरुमलाई, सिरुमलाई हिल्स बेसिकली कहाँ पे है? अनामलाई हिल्स से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, अनामलाई हिल्स से थोड़ा सा नीचे। और फिर पंचमलाई हिल्स, पंचमलाई हिल्स, पंचमलाई हिल्स इज एट द टॉप, पंचमलाई हिल्स हो गया, ठीक है। और फिर ये वरुशनाथ हिल्स, वरुशनाथ, हाँ वारसनाथ हिल्स, वारसनाथ हिल्स कहाँ पे? कार्डमम हिल्स के जस्ट सामने, ठीक है, कार्डमम हिल्स के जस्ट सामने। तो इस तरीके से आपके हिल्स साउथ इंडिया के कंप्लीट होते हैं। तो आप सभी अपने अपने ड्रॉ कर लीजिएगा, ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा द हिंदू न्यूज़पेपर दिखा देता हूँ। बेसिकली द हिंदू न्यूज़पेपर में आज ऐसा कुछ है नहीं, वेट फॉर अ सेकंड, मेरा द हिंदू न्यूज़पेपर अभी खुला हुआ नहीं है। वेट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। मैं आपके लिए अभी वही खोल के चले जाता हूँ। अगर किसी का रह गया हो थोड़ा बहुत तो इसे देख लेना। जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। तो बेसिकली अब हम द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं थोड़ा सा, और ज्यादातर चीजें आपको आज मैंने पढ़ा चुका हूँ पहले ही। तो पेज नंबर 1, शीज मोबिलाइजेशन ऑर्डर मंथ्स ऑफ प्लानिंग अहेड ऑफ बॉर्डर, ठीक है। तो ये हम प्लानिंग अहेड ऑफ बॉर्डर। So GS2 health COVID-19 new cases below. So COVID-19 is not a matter of concern. अब अगर हम डेली बेसिस पे COVID-19 पढ़ते रहेंगे तो हमें मूव ऑन करना चाहिए अभी COVID-19 से। COVID-19 के ऊपर अब डेली अपग्रेड आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है, इसे लिख लेना आप, GS3 एग्रीकल्चर, पंजाब फार्मर्स find a better way to grow paddy. Punjab farmers find a better way to grow paddy. Okay, to grow paddy. Punjab farmers find a better way to grow paddy.
तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है किसानों ने, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस। तो डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस किया है यहाँ पे पंजाब के फार्मर्स ने। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है उसमें पानी में क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो उस फार्मिंग को इन्होंने छोड़ा है और अब डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस, डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस डीएसआर कर रहे हैं। और अब ये काफी बेनिफिशियल भी महसूस हो रहा है पंजाब के फार्मर्स को, खासतौर पे जब कि लेबर बहुत कम है। ठीक है, लेबर बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे अब डीएसआर का मेथड यूज किया जाता है और ये हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप आई है सामने। और क्या कहते हैं, इसमें जो वीड्स है, जो वीड है वो भी ज्यादा नहीं निकलेगा। ठीक है, वीड भी ज्यादा नहीं निकलेगा। और जैसे कि हमने देखा कि फार्मर्स क्या कर रहे हैं अब, पंजाब के फार्मर्स अब पानी में चावल की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, डीएसआर की खेती करेंगे। पंजाब में दरअसल क्या था कि जैसे राइस, राइस इज नॉट अ क्रॉप ऑफ पंजाब, क्रॉप ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब की क्रॉप नहीं मानी जाती है राइस। राइस इज जस्ट कंसिडर्ड टू बी द टू बी ऑफ द एरिया जस्ट लाइक असम, जहाँ पे फ्लड बहुत ज्यादा आता है, बिहार जहाँ पे फ्लड बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो वहाँ की क्रॉप समझी जाती है राइस। बट क्या था कि किसान यहाँ पे ग्राउंड वाटर का ज्यादा मिस यूटिलाइजेशन करके राइस को उगा रहे थे अच्छी खासी अमाउंट में। ठीक है, अच्छी खासी अमाउंट में फर्टिलाइजर लगा लगा के क्रॉप, मतलब क्रॉप बम्पर क्रॉप लेते थे यहाँ हमेशा राइस की। तो इस साल क्या हुआ कि पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो पानी के इस्तेमाल से क्या होता था कि पंजाब में बेसिकली जो जमीन होती थी, तो उसमें ऊपर की लेयर में अब नमक आना शुरू हो गया था। नमक मतलब मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया ज्योग्राफी की, कि जब क्या कहते हैं सॉइल इरोड होना शुरू होती है एक टाइम के बाद, उसका यूटिलाइजेशन करते जाओगे तो जो ठीक है, उस एक प्रोसेस के थ्रू वो सॉल्ट ऊपर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, सॉल्ट की लेयर आनी शुरू हो जाती है और इनफर्टाइल सॉइल बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, इनफर्टाइल सॉइल बननी शुरू हो जाती है और फिर क्या होता है कि वहां पे आगे आने वाले टाइम में खेती नहीं होती। तो अब डीएसआर मेथड से क्या हुआ कि यहाँ पे पानी का मिस यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ पे सॉल्ट की लेयर अब ज्यादा नहीं बढ़ेगी और ये काफी अच्छा मेथड निकल के आया है। और इसमें जो स्टबल बर्निंग होती थी ना वीड निकलने की वजह से, जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता था, तो वो भी नहीं होगी अब इसमें डीएसआर मेथड में। ठीक है, डीएसआर मेथड में बेसिकली वो भी नहीं होगी। अब सबसे अच्छा माना जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि पंजाब में तो ये चीज हो गई। ठीक है, पंजाब में ये चीज हो गई, परंतु असम में जैसे कि फ्लड, आप सभी जानते हैं कि फ्लड आ रहा है। तो वहां पे लिखना रणजीत सब, रणजीत सब वन, रणजीत, रणजीत सब वन, रणजीत सब वन कैटेगरी सबमर्जेंस, सबमर्जेंस, रणजीत सबमर्जेंस। ठीक है, सबमर्जेंस वहां पे क्या हो रहा है कि क्या कहते हैं, अभी भी ट्रेडिशनल खेती ही की जा रही है, बिकॉज वहां पे फ्लड को रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, फ्लड को रोकने की कोशिश करी जाती है। तो वहां पे ये एक क्रॉप वेराइटी है जो अगर 15 दिन तक भी पानी के अंदर रहेगी, 15 दिन तक भी अगर फ्लड, जैसे कि आप सभी जानते हैं असम में फ्लड आया हुआ है, तो वहां पे अगर 15 दिन तक भी ये क्रॉप अंदर तक रहेगी तो ये मरेगी नहीं। ठीक है, तो ये क्रॉप बेसिकली मरेगी नहीं। तो सर्वाइव 15 डेज, सर्वाइव, सर्वाइवल रेट क्या है इसका, 15 डेज, 15 डेज। किसका, रणजीत सब वन, रणजीत सब वन। और डीएसआर कहाँ पे हो रहा है, पंजाब में। डीएसआर कहाँ पे हो रहा है, पंजाब में। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन क्या उठाएंगे, what is direct seeding of rice, DSR technology, advantages and disadvantages of that technology। ठीक है, what is, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, what is DSR, what is DSR technology, technology, comma advantages, advantages and disadvantages, disadvantages।
डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो ये डिसएडवांटेजेस भी बतानी है इसकी और एडवांटेजेस भी बतानी है। ओके, नेक्स्ट इज वेट। सो नेट ग्रिड की मैंने आप सभी को न्यूज बता दी थी। नेट ग्रिड गेट्स एक्सेस टू डेटा फ्रॉम 14,000 पुलिस स्टेशन। तो ये न्यूज को मैंने आपको फुल डिटेल में समझा चुका हूँ। और अब हम चलते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव, GS2 गवर्नमेंट इनिशिएटिव की न्यूज है, ठीक है, नेट ग्रिड वाली GS2 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 4, GS3 एग्रीकल्चर। ठीक है, पेज नंबर 4, GS3 एग्रीकल्चर। My computer is not working properly. तो GS3 एग्रीकल्चर की बेसिक न्यूज क्या थी? एमिड डिलीज, एक चीज ये भी देख लेना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, क्या नाम है इसका? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वय वंदना योजना। ये योजना हमेशा हमें याद रहनी चाहिए, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। तो एक पेंशन स्कीम है फॉर ओल्ड एज पीपल्स। ठीक है, सो एमिड डिलीज, amid deluge, some farmers stands out with flood water. Wait, amid deluge, some farmers stands out with resistant paddy. Flood resistant paddy. इसके बारे में आप सभी को बता चुका हूँ। कौन सी पैडी बताई थी मैंने आपको? रंजीत सब 1 कैटेगरी। ठीक है, तो ये फ्लड को सरवाइव कर सकती है 15 दिन तक। नेक्स्ट इज GS1 ज्योग्राफी। GS1 Geography, Mizoram Quake Zone. Mizoram Quake Zone caught between two geological faults. Mizoram Quake Zone caught between two geological faults. GS1 Geography की ये न्यूज है। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या राइज करेंगे? नो अबाउट अर्थक्वेक, व्हाट आर अर्थक्वेक प्रोन जोन इन इंडिया, एंड फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग फिनोमेना। फॉल्टिंग का मतलब क्या होता है कि रॉक्स का आपस में फैलना, और फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? रॉक्स का मतलब जो प्लेट्स होती हैं उनका एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल चढ़ने का एग्जांपल क्या होता है? फोल्डेड माउंटेन्स का एग्जांपल क्या है? हिमालयास। ठीक है, और क्रैक्स का एग्जांपल क्या होता है? कि जहां से वोल्केनो वगैरह निकलते हैं। ठीक है, क्रैक्स का एग्जांपल होता है वोल्केनो वगैरह निकलना और लावा निकलना, जस्ट लाइक मायामी। ठीक है, मायामी का एग्जांपल है। तो मिजोरम को एक जोन कॉट बिटवीन टू जियोलॉजिकल फॉल्ट्स। नेक्स्ट इज पेज नंबर 6। देखिए आप मॉनसून वगैरह देख लीजिए। ठीक है, मॉनसून के कुछ क्लाउड्स बेसिकली हमारे रीजन मेरठ और दिल्ली एनसीआर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक, पेज नंबर 6, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, IR। पेज नंबर 6, GS2।
द सम एंड सब्सटेंस ऑफ ईयूज चाइना डिलेमा। दरअसल क्या है कि यूरोपियन यूनियन का, मैंने जैसे आपको बताया कि चाइना का म्यूचुअल कॉपरेशन यूरोपियन यूनियन के साथ काफी अच्छा चल रहा था। तो स्टिल क्या हुआ कि अब कोविड-19 के बाद चाइना इज एट बैकड्रॉप। चाइना वाज इन्वेस्टिंग, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि चाइना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा था यूरोपियन यूनियन में, जिसकी वजह से उसकी चल रही है यूरोपियन यूनियन। 35% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 35% of global GDP. How much it is of global GDP in public-private partnership? Public-private partnership terms, Europe champion China's case for World Trade Organization. अब क्या हुआ कोविड-19 के बाद, चाइना इज एट बैकड्रॉप। तो हमें जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है चाइना के बारे में कि हमें चाइना पे ट्रस्ट, क्या कहते हैं, चाइना को एक तरीके से क्या करना चाहिए, वेरीफाई, ट्रस्ट, वेरीफाई, स्टिल नॉट ट्रस्ट। ठीक है, अगर चाइना पे भरोसा करो, वेरीफाई, उसे उस भरोसे को वेरीफाई करो, पर फिर भी भरोसा मत करो कि भाई चाइना अच्छा होगा कभी। ठीक है, भरोसा दिखाने की कोशिश करो, उसे वेरीफाई करो कि ये भरोसे लायक है या नहीं है, और फिर भी विश्वास मत करो, बिकॉज चाइना अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताता है। ठीक है, तो अपने बारे में अगर आप नहीं बताओगे तो द वर्ल्ड विल डाइवर्ज फ्रॉम यू, द वर्ल्ड विल डाइवर्ज फ्रॉम यू। तो यूरोपियन यूनियन में अब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी बेसिकली ये चीज आप सभी के सामने रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या रखेंगे, व्हाट इज इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। ठीक है, जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन में क्या रखेंगे हम क्वेश्चन, जीएस टू आईआर में व्हाट इज ICP इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम एंड इंडिया EU रिलेशंस, इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस क्या क्या है कि चाइना को काउंटर पार्ट करने के लिए इंडिया का ही सहारा लेना पड़ेगा, बिकॉज चाइना की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही मैच कर सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, बिकॉज चाइना के इक्विवेलेंट पॉपुलेशन हम ले रहे हैं, तो इस वजह से हमारे ऊपर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं इस वक्त कि हम क्या करेंगे। बस भगवान की दुआ से पॉलिटिकल लीडर्स को पैसा ना भरे तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। मतलब सचिन पायलट को खरीदने में पैसा ज्यादा व्यर्थ न करें तो हमारा बहुत कुछ उद्धार हो जाएगा। ठीक है, सचिन पायलट कांग्रेस कांग्रेस से अब बीजेपी में आने वाले हैं, तो उस पर ज्यादा पैसा खर्च ना हो तो देश में कुछ 20-30 करोड़ रुपए लग जाएंगे। ठीक है, GS2 हेल्थ, हार्डली स्मार्ट अबाउट अर्बन हेल्थ केयर। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि स्मार्ट सिटीज जो भी हैं, ठीक है, उनमें बेसिकली हेल्थ सिस्टम जो है वो फोकस में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। और एनर्जी, नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी, GS3 एनर्जी की न्यूज है, और GS3 एनर्जी की न्यूज मैं आप सभी को कल करवा चुका हूँ कि सोलर पावर की जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, तो एक बार उसे जरूर देख लेना। Shore Power, India's solar strategy should look at trapping the best globally to make locally. ठीक है, trapping the best globally to make locally. So ये आप सभी को मैं कल की वीडियो दिखा चुका हूँ इसके बारे में, और उस वीडियो को एक बार दोबारा से देख भी सकते हैं। और पूरा का पूरा मतलब मैंने इसलिए ही कल एक्सप्लेन ज्यादा करा था उसे, ठीक है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट इज पेज नंबर 9, GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम देखते हैं 4 डेड इन आसाम फ्लड, तो 4 लोग मर चुके हैं, पेज नंबर 9। Which page number is this? Page number 8.
पेज नंबर शिफ्ट होगा या नहीं होगा? कभी कभार कंप्यूटर इतने बुरे चलता है। एक्सपर्ट्स मॉनिटर के, तो ये दिस इज नॉट वर्किंग। सो मैंने आप सभी को जैसे बताया, 4 डेथ्स इन असम फ्लड, लैंडस्लाइड्स फॉर प्रिलिम्स एंड मींस व्हाट इज अ फ्लड, फ्लड क्या होता है। और फिर इसके बाद एक न्यूज है GS2 गवर्नमेंट स्कीम्स की, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। नेट ग्रिड, नेट ग्रिड मैं आपको क्लास की शुरुआत में करवा चुका हूँ, नेट ग्रिड। और लास्ट है आपकी पेज नंबर 10, GS2